मैं बता देता हूँ, माटीकला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, ये वीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन। जी आज तो पानीपत आने का मकसद समाज के लोगों से मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए कि 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है स्टेट की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और उसी के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पानीपत पहुँचा हूँ। और इस बार ये पहली बार जो दक्ष जयंती है, महाराजा दक्ष जयंती स्टेट की तरफ से मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से अनेक महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले कबीर जयंती भी मनाई गई थी, रविदास जयंती भी मनाई गई थी और यहाँ पानीपत में ही आपके गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु तेग बहादुर जी का जो है एक बड़ा प्रोग्राम समागम किया था। इसी तरीके से धन्ना जाट की जयंती जो है वहाँ गनौरी के अंदर मनाई गई थी। महापुरुषों की और गुरु साहिबानों की सबकी जयंती मनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है और ये पहली बार हुआ है, तो समाज के लोगों के अंदर भी बड़ा भारी उत्साह है। मैं पूरे कई ज़िलों के अंदर जाके आया हूँ, तो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर। पूरे हरियाणा प्रदेश से उस दिन 20 तारीख को हिसार में पहुँचेंगे और जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर वर्ग का साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएँ भी कर रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जो पुरानी मांग थी कि क्रीमी की आय सीमा 8 लाख की जाए केंद्र की तर्ज पे, यहाँ हरियाणा के अंदर 6 लाख थी और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये डिमांड बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की पुराने समय से थी। और इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी से पहले 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा अगर अन्याय किसी के साथ हुआ तो वो ओबीसी के साथ हुआ, क्योंकि उनके राज के अंदर जो नौकरियां हैं या तो पैसे से मिलती थी और या फिर जो अपने अपने लोग हैं उनको सिफारिशों से मिलती थी। इसलिए जो खासकर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी ना तो इतनी सिफारिश होती, वो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं सारे, ना ही उनके इतनी सिफारिश होती, ना पैसा होता। तो इसलिए मान लो ओबीसी के अंदर कोई 30 वैकेंसीज निकली तो 5-7 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। नीचे ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये घोषणा की उन्होंने कि जहाँ हम क्रीमी की आय सीमा 6 से 8 कर रहे हैं, उसके अंदर केंद्र की तर्ज पे एग्रीकल्चर इनकम और जो सैलरी की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो पीछे अन्याय हुआ है, जो बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को भी जल्दी नई भर्तियां निकाल करके पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जो ओबीसी के साथ, एससी के साथ जो पहले अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करने का काम भी करेंगे। और 27% आरक्षण जो हमारा HKRN की भर्ती है उसके अंदर भी ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं, तो इससे भी क्योंकि प्रजापति समाज भी बैकवर्ड समाज में आता है, ओबीसी के अंदर आता है, तो उत्साह है। जहां हम 20 तारीख को महाराजा दक्ष की जयंती बनाएंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने ये तमाम जो पुरानी मांगे हैं वो मानने का काम किया है और जिस तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। मैं समझता हूं कि
आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बार फिर से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम एक बार फिर से, जिस तरीके से केंद्र के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जब से नायब सैनी जी बने हैं मुख्यमंत्री, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हरियाणा में अपराध जो है, क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सोनीपत में सरेआम गोलियां मार दी गई, फिरोतियाँ हिसार में व्यापारियों ने बंद कर दिया, इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। देखिए, ये बात ठीक है, ये निंदनीय घटना है बहुत ही, मैं इसके कड़े शब्दों के अंदर निंदा भी करता हूँ। और अपराधी करने के बाद में जो जिस तरीके से चाहे वो हिसार की बात है, अभी एक जो मुख्य अपराधी था उसको पकड़ लिया गया है और के ऊपर अभी सख्त निर्देश दिए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कड़े निर्देश दिए हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। ये ठीक है कि जो अपराध जो करता है, अपराध करके और उसके ऊपर जो उसको राउंड अप करना, उसको सख्त सज़ा दिलाना सरकार का काम है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़े कदम भी उठाएंगे और आगे भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो घटनाएं हुई है उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, लेकिन जो कांग्रेस के समय में जो अपराध था उस टाइम का भी आप उठा करके देख लीजिए किस तरीके के कांड उस समय में हुए थे, उससे हमने काफ़ी सुधार करने का काम किया है। ये जो घटनाएं हुई है इसके ऊपर भी सख्त एक्शन जो है सरकार की तरफ से लिया जाएगा। सर, अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बसपा गठबंधन में, उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो है इनेलो की सरकार बनाएंगे और बीजेपी का सत्ता साफ करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में था, लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल के कितने वोट आए हैं वो आपके सामने हैं और अभी क्योंकि चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, उनको भी अपने दावा करने का अधिकार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब क्योंकि उसके अंदर जब दो फाड़ हो गई तो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई ज़्यादा वो है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं अब की बार 70 पार और लोकसभा का रिजल्ट है कि बीजेपी 5 सीट होनी चाहिए बीजेपी को, तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं देश स्तर की बात करूं तो पूरे देश के अंदर जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस देश में 50 साल से ज़्यादा राज किया, उनकी 2 बार सत्ता से बाहर होने के बाद भी 100 का आंकड़ा भी वो नहीं छू पाए। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ठीक है कि हम और ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 5 सीटें हमने जीती है, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है। और कांग्रेस ने ये जो चुनाव था लोकसभा का, ये बीजेपी वर्सेस अदर्स था, बाकी सारे एकजुट थे और बीजेपी एक तरफ थी। और इसके अंदर भी मैं ये कहूँ कि विशेष रूप से जो राहुल गांधी जी ने जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के, और उन्होंने बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 किस लिए चाहिए इनको, और ये संविधान बदलने का काम करेंगे। और वो कहीं न कहीं उसमें वोटों में थोड़ा बहुत डेंट लगा है, जिसका कारण ये जो है हमारे जो सीटें कुछ घटी है हरियाणा के अंदर। लेकिन अब हमारा जो कार्यकर्ता है जा कर के उनकी सारी पोल खोलने का काम भी कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है, लोगों के समझ में भी आ गई है। और उन लोगों ने इस तरीके की बात की संविधान को बदलने की, जिन्होंने अपने समय के अंदर इस संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया। 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई तो मेरे ख्याल से इतने जुल्म जातियाँ अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुआ जितना इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस की सरकार ने करने का काम किया था। अभी दुष्यंत चौटाला जी जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना उनकी गलती रही है। आपको लगता है कि 4.5 साल बाद उनको ये याद आया कि हमने गलती की? नहीं, वो गलती सुधारने के बाद में लोकसभा चुनाव तो अलग लड़ा था उन्होंने, और लोकसभा चुनाव के अंदर कितने वोट आए वो सारे आपके सामने हैं। जैसे मैंने कहा, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो पार्टी लोगों का विश्वास खो देती है फिर वो उठ नहीं पाती है। आज ये हालत मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी की भी है और ये हालत इंडियन नेशनल लोकदल की है। बसपा का क्या जनाधार है हरियाणा? बसपा का जनाधार अब यूपी में नहीं बचा तो हरियाणा के अंदर कहाँ है?
मुझे तो कहीं लगता नहीं कोई बसपा का कोई जनाधार यहाँ पे है। INLD 35 सीट पे जो है बता रही है इनको बसपा को खड़ा करेंगे हरियाणा में। वो तो चलो इनका इंटरनल मामला है, 35 पे 37 पे 50 पे जितने भी खड़ा करे वो तो उनका काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ये जो दो फाड़ होने के बाद में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले राज भी रहा है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर विघटन हुआ उसके बाद में लोगों का विश्वास खो दिया। और विश्वास खोने के बाद में प्रजातंत्र के अंदर लोगों का विश्वास ही होता है, विश्वास उन्होंने खो दिया। अब जो अब कोई उसमें ज़्यादा पार्टी के अंदर कोई साथ जो लोग हैं नहीं। अभी आप कांग्रेस की बात करें कि संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया तो क्लिक कर गया। अभी कांग्रेस मुखर है अग्निवीर योजना को लेकर। कल एकाएक जो आपको ऊपर से आदेश आया, आपके सभी मंत्रियों ने अग्निवीर योजना के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको लगता है, आपको ये इस चीज़ का डर है कि कहीं अग्निवीर की योजना जो हरियाणा में फिर न क्लिक कर जाए लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा जैसे संविधान को लेकर आप कर रहे हैं। देखिए, अग्निवीर योजना अपनी जगह पे है, जो रेगुलर भर्ती जो सैनिक होती है वो भी है, और अग्निवीर योजना कोई अकेले कोई भारत में नहीं और दूसरे देशों के अंदर भी है। तो ये इस योजना के बारे में डिटेल से बताने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन अब जो है हमारे यहाँ कहते हैं जैसे काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस पार्टी ने एक बार बेकार लिया था और इसके अंदर तो मैं वैसे फिर भी बता दूं, क्योंकि ये चुनाव जो है बीजेपी वर्सेस अदर्स था और अब कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे को खुद निपटाने का काम करेगी, हमें उनके साथ लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 10 सालों के अंदर जो कार्य किए, जो हर वर्ग के को साथ लेकर के चले, जो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उसके ऊपर योजनाएं बनाई। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज जो बीपीएल कार्ड है उनका जो फ्री हो रहा है। आज पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपये बीपीएल कार्ड की आय सीमा है सालाना, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे करके और उसकी आय सीमा 1,80,000 रुपये करने का काम किया। और 1,80,000 जिसकी इनकम है उसके चिरायु हरियाणा के नाम से जो है हेल्थ कार्ड बनता है, जिससे 5 लाख रुपए तक का प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी इलाज फ्री करवा रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे वो कोरोना काल के से लेकर के अब तक जो है बीपीएल कार्ड के लोगों को अनाज मुहैया कराने की बात है, ये तमाम सुविधाएं देने का काम हमारी पार्टी ने किया है। किसानों की भी अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 14 फसलों पर हमने MSP देने का काम किया। हरियाणा एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने 14 फसलों पर MSP देने का काम किया है, और जो फसलें सरकार नहीं खरीदती उस पर भावांतर भरपाई दे करके उनको किसानों की भरपाई करने का काम करी है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब जो नौकरी की बात ले लीजिए, जैसे मैंने बैकलॉग की बात आपको कही, क्योंकि केवल और केवल जिनकी सिफारिश नहीं तो उनको छोड़ दिया जाता था। आज युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां देने का काम किया है। आज युवा को ये विश्वास है कि तू अगर पढ़ेगा अच्छा तो अपने शिक्षा के दम पर अपने सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। तो हमने मेरिट लागू करने का काम किया है, हर वर्ग के लिए कार्य किया है। इसलिए आज जो प्रदेश के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो कांग्रेस की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस की पार्टी तो केवल और केवल पिता पितुर की पार्टी बन के रह गई है। इसलिए उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चौधरी बंसीलाल जी का परिवार, किरण चौधरी जी, श्रुति जी, वो भी उनको छोड़ के गई हैं। तो आज उनके अंदर अलग अलग गुटों में केवल एक ही परिवार का उसके ऊपर कब्जा है। इसलिए प्रदेश की जनता सोच समझ के वोट करने वाली है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है भाई।